हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। उसके अंदर हम आज सीखेंगे नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट्स इन एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पावर पॉइंट जो है उसको ओपन कैसे करना है। तो स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑल एप्स लिखा होगा, उसमें हम यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब ये जो पूरा इंटरफेस है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा हमारा इंटरफेस है उसको ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले ये ऊपर वाला जो बार है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पर फाइल का नाम जो भी हमारे पीपीटी का नाम है उसका यहाँ पर वो फाइल का नाम जो भी होता है वो यहाँ इंडिकेट करता है। उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमको क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है, जहाँ से हम जो टूल्स होते हैं उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पर हमको कंट्रोल बटन्स दिए होते हैं, जिससे हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर ये जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये सब जो लिखा है ये मेन्यू बार है। हर एक मेन्यू को जब क्लिक करेंगे तो उसके नीचे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिबिन होगी वो रिबिन ओपन होगी, जिसको हम रिबिन बोलते हैं। फिर इसके नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक पेन होता है जिसको हम स्लाइड्स या आउटलाइन पेन बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्लाइड्स एंटर करते हैं वो यहाँ पर आ जाती है, ताकि हमको पता चले कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है और अभी करंट स्लाइड कौन सी हमारी है। जो भी करंट स्लाइड होती है वो यहाँ पर डिस्प्ले होती है। दिस इज़ अवर मेन एरिया, जिसको हम स्लाइड पेन बोलते हैं। जो कुछ भी हम वर्क करते हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। इसके नीचे यहाँ पर एक ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं नोट्स पेन। अगर ये स्लाइड के रिगार्डिंग हमको कोई भी नोट्स ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे ये जो बार दिया होता है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार की लेफ्ट साइड में हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स दिया जाता है, और राइट साइड के अंदर हमको यहाँ पर व्यू बटन्स दिए जाते हैं, जिसमें बेसिकली जो 4 व्यूज़ होते हैं पावर पॉइंट के अंदर वो 4 व्यूज़ के बटन दिए जाते हैं। उसकी राइट साइड में यहाँ पर हमको जूम एरिया दिया जाता है कि हम अपने पीपीटी को, पावर पॉइंट की स्लाइड को जूम कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पावर पॉइंट है वो पावर पॉइंट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। अब ये जो मेन्यू बार है ये सब मेन्यू बार के अंदर अलग अलग मेन्यूज दिए हुए हैं। जो भी मेन्यू को हम क्लिक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग वो मेन्यू का रिबिन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होंगे। जैसे ये ग्रुप का नाम यहाँ पर है, जैसे ये एक ग्रुप है जिसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं, ये दूसरा है फॉन्ट, ये तीसरा है पैराग्राफ, ये ड्राइंग है और ये एडिटिंग है। अब कोई भी एक ग्रुप होगा उसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस होंगे जो हम अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इंसर्ट का मेन्यू है तो उसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप से टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, मीडिया। उसके अंदर भी जैसे ये टेक्स्ट का ग्रुप है तो उसके अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जो हम अपने प्रेजेंटेशंस बनाने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मेन्यू बार है जिसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ये सारे ग्रुप का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। अब ये जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है उसमें ये लेफ्ट साइड जो पेन दिया हुआ है उसको हम स्लाइड पेन या आउटलाइन पेन बोलते हैं। ये आउटलाइन पेन है जिसमें हमको नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है वो भी यहाँ पर बताएगा। जैसे स्लाइड अगर हमको इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर होम और मेन्यू है, उसके अंदर ये स्लाइड का ग्रुप है, उसमें यहाँ पर ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर अलग अलग टाइप की स्लाइड्स दी हुई है जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी अगर हमको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अगर हमको अपनी तरह से करना है तो ब्लैंक यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो पेन है उसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है वो हमको मिलेगा। सपोज ये स्लाइड है, इसके अंदर हमको टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम कोई भी एक टेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कंप्यूटर। ये सेकंड जो स्लाइड है उसके अंदर भी यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं तो हमें पता चले कि किस तरह से टेक्स्ट हमारा यहाँ पर इंडिकेट होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर स्लाइड 2। अब ये जो है स्लाइड उसके 4 व्यूज़ दिए होते हैं जो हम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो 4 व्यूज़ है उसमें से ये फर्स्ट जो हमारा नॉर्मल व्यू है जो हमको ये दिख रहा है वो नॉर्मल व्यू है। सेकंड है स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्लाइड्स होगी वो सब स्लाइड हमको यहाँ पर एक साथ इस तरह से शॉर्ट होके दिखेगी।
फिर यहाँ पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, दैट इज़ रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्लिक करेंगे तो हम अपनी एक एक स्लाइड को जैसे स्क्रीन पे रीड करते हैं वैसे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहली स्लाइड है, फिर ये दूसरी स्लाइड है, इस तरह से हम पूरी स्लाइड को हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ द स्लाइड शो, मतलब हमको अपनी स्लाइड को सिंगल सिंगल फुल स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना है तो हम स्लाइड शो को क्लिक करेंगे तो हमारी एक एक स्लाइड ये पूरी स्क्रीन में फुल स्क्रीन व्यू में आ जाएगी। अब जैसे ही एरो की है या कोई भी एंटर या ऐसा कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, और जैसे ही सारी स्लाइड हमारी ख़त्म हो जाएगी तो इस तरह से एंड ऑफ स्लाइड शो आ जाएगा। और अगेन जब हम क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने जो भी प्रेजेंटेशन का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो इंटरफेस है उसमें हम यहाँ पर आ जाएंगे। और हमको वापस नॉर्मल व्यू में जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस हम यहाँ पर नॉर्मल व्यू में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो इंटरफेस है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर वापस देखते हैं जो भी पावर पॉइंट का इंटरफेस है उसको इस तरह से इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।